हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से एडमिशन को लेकर के नोटिस निकाला गया है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन को भी लेकर के नोटिस निकाला गया है। ये एडमिशन का नोटिस है क्या, ये रजिस्ट्रेशन का नोटिस क्या है, इसका क्या मतलब है और कौन से कोर्स में एडमिशन के लिए एक बार फिर से मौका मिला है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 से 26 वाला जो बैच है, यानी जो पिछले साल अभी हम लोग 2024 में है, जो 2023 का जो सेशन था, इसमें एडमिशन लेने का एक और चांस, एक और मौका आपको मिलता है। मौका की आप फायदा उठाइए। और अगर आपका सेशन गैप हो रहा था या फिर अगर आप किसी कारणवश एडमिशन 2023 में नहीं ले पाए थे, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है कि यूनिवर्सिटी आपको एक बार फिर से मौका दी है। कौन से कोर्स में मौका है, चलिए डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। फिलहाल मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड वाले पोर्टल पे हूँ। और नोटिस बोर्ड वाले पोर्टल पे एक दो बार जोड़ा गया, बात क्या जोड़ा गया, रिगार्डिंग द नोटिस। विच नोटिस? इसमें नोटिस है रिगार्डिंग यूजी वोकेशनल 2023-26 एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। अब ये है क्या, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए ये नोटिस कहता क्या। अगर मैं बेसिक बात करूंगा तो जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीयू करके चलते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज हैं और कई सारे कॉलेज में कई सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है। और जिसमें एडमिशन का एक और, यानी एडमिशन लेने का जो एक लास्ट चांस मिला है, लास्ट चांस फॉर टेकिंग एडमिशन, ये कौन सा कोर्स है? ये कोर्स है यूजी का कोर्स है। यूजी कोर्स करने का मतलब ग्रेजुएशन का कोर्स है। अगर आप ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन 2023 में किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो आपको एक चांस, एक मौका मिलता है। अब कौन से कोर्स में मिलता है? ये मिलता है आपको वोकेशनल कोर्स में। वोकेशनल कोर्स का मतलब क्या होता है? अगर आप बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप बीबीएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप बीएससी आईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बैचलर इन वाटर मैनेजमेंट में कोर्स करें, बैचलर इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में कोर्स करें, यानी जितना भी सारा डिप्लोमा कोर्स होता है, जितना भी सारा प्रोफेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, ये सारे कोर्सेज में एक बार एडमिशन लेने का फिर से मौका मिलता है। इस मौका का फायदा उठाइए। और अगर आप 2023 में किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे अच्छी खुशखबरी की यह बात है कि 2023 में जो एडमिशन हुआ था, वो बिना एंट्रेंस टेस्ट के जरिए से हुआ था, ओनली नंबर के बेसिस पर एडमिशन हुआ था। तो ये जो एडमिशन के लिए मौका मिल रहा है, इसमें भी सेम पैटर्न पे होगा, यानी बिना एंट्रेंस दिए हुए आप एडमिशन इस कोर्स में ले सकते हैं। क्योंकि इस बार 2024 में जो एडमिशन होगा, जो न्यू पैटर्न के तहत एडमिशन होगा, उसमें जो प्रोफेशनल कोर्स, जो वोकेशनल कोर्स, वो भी 4 साल का हो जाएगा। अब ये कितने साल का है? 3 साल का है। 2023 से 26 यानी 3 साल का कोर्स है। अगले बार यानी 2024 का जो बैच होगा, जिसके लिए एडमिशन होगा, वो 4 साल का कोर्स हो जाएगा। एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब इतना बेसिक बात आपने समझ लिया, कई सारे कॉलेज में कई सारे कोर्स होते हैं, ये सारे कोर्स पे एडमिशन ले सकते हैं। डिटेल में बात करते हैं, नोटिस क्या कहता है और प्रोसीजर क्या है। इसके लिए मैं इस नोटिस वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूं। आपके साथ में मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं नोटिस वाले पॉपअप पे चलता हूं। और ये है क्या? रिगार्डिंग यूजी एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। चलिए नोटिस को देखते हैं। नोटिस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारा पीडीएफ डाउनलोड हुआ। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो रहा है। और ये जो पीडीएफ है, ये डायरेक्टली आपको हमारे जितने भी सारे पीडीएफ होते हैं, ये सारे पीडीएफ, ये सारे पेपर कटिंग, ये सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि सारे अपडेट ऑन द टाइम आपको मिल सके। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। फिलहाल मैं बात कर लेते हैं इस नोटिस के अकॉर्डिंग। तो दिस नोटिस बिलोंग्स टू द पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। और पाटलिपुत्रा इस नोटिस में क्या बताया गया है? आवश्यक सूचना है। सूचना एडमिशन रजिस्ट्रेशन दोनों को लेकर के ये नोटिस है। सूचना, ये नोटिस है रजिस्ट्रेशन वाला। तो चलिए एडमिशन वाला भी थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख लेते थे। अभी जो नोटिस था वो था किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में। ये वाला नोटिस है एडमिशन के रिगार्डिंग में। क्या करता है? एडमिशन को लेकर के रूल्स रेगुलेशन और क्या डिटेल्स, देखिए क्या करता है। कहता है अति आवश्यक सूचना है। क्या अति आवश्यक सूचना है भाई, चलिए बताते हैं। अति आवश्यक सूचना कहता है कि जो सत्र 2023-26 का बैच था यूजी वोकेशन के लिए, उसमें कुछ सीट बचा हुआ है। तो आप स्पॉट राउंड के तहत में नामांकन ले सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिए थे, वो एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि कुछ सीट बचा हुआ है। और सीट किसके लिए है? वोकेशनल कोर्स में है, ग्रेजुएशन में। एडमिशन लेने का प्रोसीजर करता है दिस, ये जो प्रोसेस है,
वो लगभग 1 2 3 मिनिमम पॉइंट है। इसके बाद नीचे का अलग बात है। चलिए पहले मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। देखिए एडमिशन का प्रोसेस में 2 3 चीज इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। मैं बोल के आपको बेहतर से समझाता हूँ। इस नोटिस का क्या मतलब है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तो इस नोटिस में 3 अलग-अलग पॉइंट बताया गया है। क्या-क्या पॉइंट है? 3 अलग-अलग पॉइंट है। इसके बाद एक और उसकी स्टोरी होगी प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले क्या बातों का ध्यान रखना, लेकिन पहले देख लेते हैं जो बेसिक बात बताया गया है इसके बारे में। देखिए पाटलिपुत्रा में यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जितने भी सारे कोर्स है उसमें जो यूजी का जो वोकेशनल कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए 3 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन, जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए पहले से अप्लाई किए थे। पहला क्या कंडीशन है, जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई तो किए थे बट एनी रीजन की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाए, चाहे रीजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका कहीं और एडमिशन हो गया या कुछ भी रीजन के कारण आप एडमिशन नहीं लिए। दूसरा स्टेप है कि आपने अप्लाई तो किया, आपने अप्लाई तो किया, अप्लाई करने के बाद अपने एडमिशन का प्रोसेस भी किया, लेकिन हो सकता है कि कुछ आप रॉन्ग डिटेल दे दिए होंगे या कुछ फॉल्ट हुआ होगा जिसके कॉलेज वाले जिसके लिए कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वालों ने आपका एडमिशन ही कैंसिल कर दिया था। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कहता है कि आपने अप्लाई ही नहीं किया, नॉट अप्लाई, आपने अप्लाई नहीं किया, अब क्या करना है सुनिए। तीनों के बारे में बात करेंगे। पहला बारे में बात करते हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन एनी रीजन वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि एडमिशन लेने का लास्ट डेट है 10 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी के बीच में। आज है 10 जनवरी, आज मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ। तो 10 से लेकर के 13 जनवरी तक डेट है। अब इस डेट के बीच में क्या करना है, आपको लॉगिन करना है कहाँ पे, जहां से आपने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया था पहली बार एडमिशन के लिए, वहां लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिए। यानी पहला काम क्या करना है, आपको लॉगिन करके ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आगे बताता हूं। दूसरा कंडीशन उनके लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, एडमिशन भी लिया था लेकिन एडमिशन कैंसिल हो गया था, चाहे कॉलेज वाले कर दिए चाहे यूनिवर्सिटी वाले कर दिए या फिर और भी कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके कारण से आपका एडमिशन रॉन्ग डिटेल, गलत विवरण, जैसे अपना कास्ट गलत भर दिया होगा, नाम गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, कुछ भी रीजन की वजह से अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया होगा तो आपका काम है कि पोर्टल पे फिर से जाइए, जहां से आपने अप्लाई किया था उसी पोर्टल पे फिर से जाइए। पोर्टल पे जाने के बाद जो आपने मिस्टेक किया था उस मिस्टेक को सही कीजिए, डिटेल को आप सही कीजिए और डिटेल को सही करने के बाद एक नया ऑफर लेटर डाउनलोड होगा, आप भी अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिए और फिर ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आगे बताता हूँ। तीसरा बात उनके लिए जो नॉट अप्लाई, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, तो पोर्टल एक बार फिर से खुल चुका है आज से, आप न्यू अप्लाई कर सकते हैं। आप न्यू अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद में फिर सेम काम आप भी अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिएगा और इसके बाद आगे के प्रोसेस को क्या करना है आपको कंप्लीट करना है। अब ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेते हैं। हर कंडीशन में ऑफर लेटर की जरूरत है, ऑफर लेटर की जरूरत है। और इस ऑफर लेटर का क्या नाम है, इस ऑफर लेटर का नाम है स्पॉट ऑफर लेटर, स्पॉट ब्लैंक ऑफर लेटर इसको कहा जाता है। अब आगे बढ़िए। तो आपने स्पॉट ब्लैंक ऑफर लेटर को डाउनलोड कर लिया। चलिए मैं बात करता हूं अब आपके लिए आपने क्या किया, मैं प्रोसेस के बारे में बात करता हूं। आपने किया क्या कि स्पॉट का ब्लैंक ऑफर लेटर आपने डाउनलोड किया। ये सबसे पहला काम है, आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो आपको ये काम तो करना है। अब करने के बाद करना, सुनिए, सबसे पहले करने के बाद आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है कि आप पता कर लो, आप पता कर लो कि किस कॉलेज में सीट खाली है। आपका काम क्या है, किस कॉलेज में सीट खाली है आप पता करो। आपको पता चल गया कि भाई एएन कॉलेज में सीट खाली है, बीसीए का सीट खाली है और आपको एडमिशन लेना है बीसीए में। तो सबसे पहला काम है पता करो कॉलेज में सीट कितना खाली है, और अगर आपको पता चल जाए सीट खाली है तो ब्लैंक ऑफर लेटर जो आपने डाउनलोड किया पोर्टल पर से, साथ ही साथ इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट है, प्लस में कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाकर के डायरेक्ट आप कॉलेज में कांटेक्ट करो और कांटेक्ट करने के बाद अगर आपका सीट खाली होगा तो हाथों हाथ आपका एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाएगा। यही बेसिक प्रोसेस है। पहला स्टेज है आप पता करो सीट कहाँ खाली है, सीट खाली पता चल गया तो पोर्टल से आप ऑफर लेटर डाउनलोड करें और इसके बाद तीसरा स्टेप में सारे डॉक्यूमेंट ये सब को ले जाकर के कॉलेज में जमा कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है साथ में ले जाना एडमिशन के लिए, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। देखिए अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका पीपीयू का, यानी जो पाटलिपुत्रा के साइड से आप स्पॉट का ब्लैंक ऑफर लेटर निकालते हैं, ये आपका सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक ऑफर लेटर जो आप निकालते हैं ये आपका सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया। साथ ही आपने जो पीपीयू में अप्लाई किया होगा इसका अप्लाई कॉपी, इसका अप्लाई कॉपी भी आपको निकाल लेना है। अप्लाई कॉपी के साथ में अब कुछ मार्कशीट की जरूरत होगी, तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट,
साथ में आपका सीएलसी जिसको आप पीसी कहते हैं, साथ में आपका आधार कार्ड, साथ में आपको और डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी, तो आपका फोटो। ये सब डॉक्यूमेंट को ले जाकर के आप क्या कीजिएगा, कॉलेज कांटेक्ट कर लीजिएगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का चॉइस होगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। प्रोसेस क्या है ये मैंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि पहला आपका स्टेप है कि ब्लैंक ऑफर लेटर को डाउनलोड करना। किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, किसी भी टाइप के स्टूडेंट अप्लाई किया नहीं किया, मैंने 3 कैटेगरी में सारे स्टूडेंट को बांटा था। तो स्पॉट ऑफर लेटर अप्लाई करना है, दूसरा है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है ये आपको पता करना है। तो चलिए थोड़ी सी अब आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कैसे आपको चेक करना है कि किस कॉलेज में क्या सीट खाली है, यानी मैं सीट चेक करने का प्रोसेस बताता हूँ। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साइट पे आ जाइएगा, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप डायरेक्ट लिंक से आप इसके साइट पर आ जाना। जैसे आप साइट पर आओगे तो साइट पे आने के बाद क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो ये वाला साइट का तो मैं आपको लिंक दे ही दूंगा, इसके बाद आपको क्या कर देना है, इसके एडमिशन पोर्टल पे आ जाना है। एडमिशन पोर्टल ये है admission.tqponline.in, और इसको मैं आपको डायरेक्ट क्या कर दूंगा, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो जो स्टूडेंट अप्लाई नहीं किए होंगे न्यू, वो अप्लाई कर सकते हैं इस वाले लिंक से। इस वाले लिंक से आप नया अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पहले से अप्लाई करके रखे तो इस वाले लिंक पे एप्लीकेंट लॉगिन वाले लिंक पर आ जाना, और लिंक पे आने के बाद आप लॉगिन करके अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कर देना, या फिर पहले से अप्लाई करके रखे थे कुछ गलती है तो लॉगिन करके सुधार कर लेना। और अगर न्यू स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ से आकर के पहले अप्लाई कर लेना, तब आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जाएगा, फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप भी ब्लैंक ऑफर लेटर को डाउनलोड कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीट कहाँ कितना खाली है, इसको चेक करने के लिए सीट अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसा ही क्लिक करना, डिग्री पे चूज करना कौन सा कोर्स है, तो मैंने बताया वोकेशनल कोर्स में एडमिशन का मौका मिल रहा है, यानी बीबीए बीसीए ये सब कोर्स में। तो मान लेते हैं बीसीए का मैं चेक करता हूँ कि बीसीए का कहाँ कितना सीट खाली है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बीसीए वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ आपके साथ में, देखते हैं कहाँ कितना सीट खाली है। मैंने क्लिक किया बीसीए पे। बीसीए पे क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट ग्रुप में फिर से जो सब्जेक्ट आएगा इसमें चूज कर लेना। डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, पटना या नालंदा मैंने चूज कर लिया। शो वाले बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने शो वाले बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सीट का स्टेटस है कि एएनएस कॉलेज बाढ़ में 60 में से 9 सीट अभी भी खाली है। इस तरीके से सीट दिखा रहा है। जेडी वुमेन्स कॉलेज में अभी भी 34 सीट खाली है। देख सकते हैं सीट कितना बचा हुआ है। गंगा देवी महाविद्यालय में अभी भी 57 सीट खाली है। इस तरीके से रामकृष्ण बालिका में भी 14 सीट खाली है। अरविंद महिला कॉलेज में 52 सीट अभी खाली है। तो कितना सारा सीट खाली है अलग अलग कॉलेज में ये आप देख सकते हैं। तो सीट खाली है, आप बैठे हुए आपने एडमिशन ले लिया 2023 में, तो आपके लिए लास्ट मौका मिली है, तो आपका फर्ज बनता है एडमिशन ले ले ताकि साल बच सके। क्योंकि इस बार 2024 में जो न्यू पैटर्न के तहत में एडमिशन होगा इसमें लेना एडमिशन और भी डिफिकल्ट है। तो साल को बर्बाद ना करें, आखिरी मौका मिला है, मौका का फायदा उठाएं। बाकी आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना रहे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और किसी भी कॉलेज में घर बैठे आप एडमिशन ले सकते हैं। सारा प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा होता है, और आपका एडमिशन घर बैठे हाथों हाथ आपका एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपको मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। तो कांटेक्ट करने के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हो सकता है अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डिटेल ये सब नहीं खोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9065179925 पे। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 9065179925 पे कांटेक्ट कीजिए। और आप ये जो एडमिशन का जो लास्ट मौका मिला, जिसका डेट क्या है पहले मैं बताता हूँ, 13 जनवरी लास्ट डेट है। इससे पहले कांटेक्ट करना है अगर एडमिशन में है तो। एडमिशन कौन कौन से कोर्स में, बीबीए में ले सकते हैं, बीसीए में ले सकते हैं, बीबीएम में ले सकते हैं, और भी कई सारे कोर्स है। बीएससी आईटी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है। तो ये सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने एडमिशन को ले सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया, इन्फॉर्मेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।